बात करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी होंगे। विजय सिन्हा चिराग से मुलाकात करने आज कोई निमंत्रण और कोई का आना होता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, तो मिलना जुलना तो हमेशा रहता है। चुनावी वर्ष है तो मिलना जुलना और भी तीव्र गति से होगा। इसमें कोई क्या इसको लेकर भी कुछ ये आपके मन में क्या है? चिराग पासवान सीएम तो मैं क्या इस सवाल पे आप क्या जवाब दें? व्यक्तिगत मेरे मन की बात पूछिएगा तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत अगर हमको कार्यकर्ता की हैसियत से बात करते हैं तो निश्चित रूप से क्यों नहीं हम चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल और बिहार के जो नेता हैं वो चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। इसी कड़ी में देर रात बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है वो चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके पटना वाले घर पर जो है वो पहुंचते हैं। कल सुबह चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं और मिलकर निकलते हैं तो कुछ भी जो है वो बयान नहीं देते। और देर रात डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है वो चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके पटना वाले घर पर जो है वो पहुंचते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब वो मिलकर जो है वो निकल रहे थे तो हमने उनसे सवाल भी पूछा कि आप इतनी रात को मिलने के लिए आए हैं चिराग पासवान से। उन्होंने कहा कि निमंत्रण देने आए थे, इसके अलावा कोई तरह की बात जो है वो नहीं है। लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो दोनों नेताओं के बीच में बातचीत जो है वो हुई है वो सीटों के मसले पर भी हुई है और कई राजनीतिक बातचीत जो है और विजय सिन्हा और चिराग पासवान के बीच में हुई है। और ये सही भी है कि वो निमंत्रण देने आए थे। दो नेता हैं, जब बैठते हैं बात होती है और चूंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं तो राजनीतिक बात जो है वो हो जाती है। हालांकि चिराग पासवान ने इस मीटिंग के बाद कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से हमने बात की है और उन्होंने बताया है आखिर क्यों मिलने आए राजू तिवारी। और बोलते बोलते ये भी कह गए कि उनकी दिली इच्छा है कि चिराग पासवान सीएम बने। आगे राजू तिवारी के साथ हमने बातचीत की है, वो वाला अंश पूरा छोड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा देर रात पहुंचे चिराग पासवान के घर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजू तिवारी जी हैं, चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हो रही थी तो ये भी साथ थे। क्यों मिलने आए थे? सुबह में मुलाकात होती है नीतीश कुमार के साथ, सीएम के साथ, रात में डिप्टी सीएम उनके घर पहुँचते हैं। कोई खास बात थी? बस एक कैजुअल। एनडीए घटक दल के बड़े नेता लोग हैं, अगर उनका आना होता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास तो मिलना जुलना तो हमेशा रहता है। चुनावी वर्ष है तो मिलना जुलना और भी तीव्र गति से होगा। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। एनडीए घटक दल के नेताओं का आपस में मिलना जुलना अच्छा है। उसी सिलसिले में आए होंगे, कुछ बात हुई होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, कुछ बातें की होंगी। अब किस संदर्भ में बात हुई, राजनीतिक पारिवारिक नहीं तो राजनीतिक होगा, पारिवारिक होगा। कैसे बिहार, मान लीजिए आज कितना बड़ा आज कार्यक्रम हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंत्रालय के द्वारा, वहाँ भी थे डिप्टी सीएम साहब, आपने देखा। तो बिहार, जो हमारे बिहार की प्रगति के लिए बहुत सारे मुद्दाओं पर बातचीत हुई। मतलब ये चुनावी बातचीत हुई? अरे भाई, तो दो नेता मिलेंगे तो चुनावी बातचीत होना ही है। मान लीजिए राजनीतिक दो मिलेंगे, मान लीजिए बिहार के डिप्टी सीएम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए थे तो हाल चाल ही थोड़ी ना हुआ होगा। राजनीतिक चर्चा हुई, बिहार की तरक्की की चर्चा हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। एक सवाल हमारा यह है कि देखिए सीट शेयरिंग अभी एनडीए में नहीं हुआ है तो क्या एक सीट शेयरिंग को सुलझाने की कवायद इंटरनल तौर पे चल रही है? ये क्या आपको लगा? क्योंकि देखिए निश्चित रूप से सीट शेयरिंग में घटक दल के बड़े नेता बैठते हैं। और लोकसभा के दरमियान भी आपने देखा होगा कि बैठे बड़े नेता। तो यहाँ भी बैठकों का सिलसिला जारी है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और एनडीए के एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से इस बार फिर सरकार बनाने का काम एक करेगा। आखिरी सवाल हम पूछेंगे आपसे, क्योंकि देखिए लगातार चिराग पासवान सीएम के नारे जो हैं वो आपके पार्टी के अंदर इंटरनल तौर पर जो है वो बुलंद हो रहे हैं। कभी कभी पोस्टर की शक्ल में भी जो है इजहार दिख रहा है पटना की सड़कों पर। तो सवाल ये है कि क्या इसको लेकर भी कुछ ये आपके मन में क्या है? चिराग पासवान सीएम तो मैं क्या, इस सवाल पर आप क्या जवाब देंगे? व्यक्तिगत मेरे मन की बात पूछिएगा तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत अगर हमको कार्यकर्ता की हैसियत से बात करते हैं तो निश्चित रूप से क्यों नहीं हम चाहेंगे, क्यों नहीं हम चाहेंगे व्यक्तिगत। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से पूछेगा तो निश्चित रूप से जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बोल चुके हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो उसमें फिर किसी प्रकार का कुछ बात रह नहीं जाता है।
2025 में हमारे नेता बोल चुके हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन व्यक्तिगत अगर मेरी बात हुई तो क्यों नहीं हम चाहेंगे भाई, कौन नहीं चाहेगा। सब दल के लोग चाहते हैं कि हम उनका नेता आगे बढ़े। तो मेरा नेता तो अभी नौजवान युवा सबसे लोकप्रिय है, तो क्यों नहीं हम चाहेंगे भाई। हमें लगता है कि आप ऐसा माहौल अभी से ही बना रहे हैं। चलिए 25 नहीं तो 30 तक। अरे नहीं, माहौल 25-30, देखिए राजनीति में कब क्या होगा ये नहीं बता सकते हैं, आप जान लीजिए, लेकिन निश्चित रूप से 2025 में हम लोग एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेगा, जिसका हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दिया है।